नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा। भारत का ओडिशा शहर जहां बसते हैं इस सृष्टि के नाथ भगवान जगन्नाथ, उनका ये पवित्र धाम देखिए आज भी रहस्यमय है। आज भी मंदिर के सिंह द्वार में कदम रखते ही लहरों की तेज आवाजें अचानक से गुम हो जाती हैं। मंदिर के शिखर का पताका आज भी हवा की विपरीत दिशा में लहरा रहा है। आज भी मंदिर के ऊपर से कोई हवाई जहाज उड़ने की कोशिश नहीं करता और आज भी मंदिर की चमत्कारी रसोई में बनने वाला प्रसाद भक्तों के लिए कभी कम नहीं पड़ता। और इतना ही नहीं, आज भी मंदिर में स्थापित भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति के अंदर प्रभु कृष्ण का हृदय सुरक्षित है। हर 12 साल में जब पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं तो पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। आंखों पर पट्टी और हाथ में ग्लव्स पहने पुजारी मूर्तियां बदलने की परंपरा निभाते हैं और इसमें एक चीज कभी बदली नहीं जाती, वो है ब्रह्म पदार्थ, जिसे पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में लगा दिया जाता है। और ये ब्रह्म पदार्थ देखने में कैसा होता है आज तक कोई नहीं जाना, क्योंकि जिस किसी ने इसे देखने की कोशिश की उसकी मौत हो गई। प्रभु जगन्नाथ का इतना बड़ा रहस्यमय धाम कितना चमत्कारी है, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए। दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। आज भी भविष्य में होने वाली प्रत्येक अनहोनी का संकेत कहीं और से नहीं बल्कि जगन्नाथपुरी से मिलता है। इतनी पावन धरती पर यूं तो देखे कई ऋषि मुनि और संत हुए हैं, लेकिन संत अच्युतानंद दास एक ऐसे संत हुए हैं जिन्हें भविष्य में देखने की अद्भुत शक्ति थी। हम उन्हीं संत अच्युतानंद दास की बात कर रहे हैं जिन पर आज भी ओडिशा के लोगों का अटूट विश्वास है। हम उन्हीं संत अच्युतानंद दास जी की बात कर रहे हैं जो 16वीं सदी के कवि दृष्टा और वैष्णव संत थे। हम उन्हीं संत अच्युतानंद दास जी की बात कर रहे हैं जिन्होंने उड़िया भाषा में आध्यात्मिक क्रांति का नेतृत्व किया। और हम उन्हीं संत अच्युतानंद दास जी की बात कर रहे हैं जिनकी जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर की गई भविष्यवाणी हो या प्रत्येक बहुत सारी भविष्यवाणियां जो हुई हैं वो काफ़ी चर्चाओं में रही है। जैसे कि हम आपको कई बार ये बता चुके हैं कि भगवान जगन्नाथ की इस धरती पर पंच सखा हुए हैं। कहते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु बंगाल में भक्ति की मंदाकिनी प्रवाहित कर रहे थे तब पंच सखा के नाम से बलराम दास, जगन्नाथ दास, अच्युतानंद दास, यशवंत दास तथा अनंत दास ने अपनी योग शक्ति के बल पर लोगों को उस वक्त अध्यात्म से दुनिया को जोड़ा। और इन्हीं में से एक संत अच्युतानंद दास जी थे जिनके पास भूत, भविष्य और वर्तमान में देखने की एक अद्भुत शक्ति थी और जिसके बल पर इन्होंने अनेकों भविष्यवाणी की और इसे नाम दिया गया भविष्यमालिका। इन्होंने आज से 500 वर्ष पूर्व इस सृष्टि के विनाश की भविष्यवाणी कर दी थी। इनका कहना यह था कि पहले इस कलयुग का अंत होगा, फिर महाविनाश होगा और उसके बाद जाके नए युग की शुरुआत होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं, जगन्नाथपुरी धाम में बीते कुछ दिनों ऐसा कुछ हो रहा है जिसके चलते संत अच्युतानंद दास जी की ओडिशा के जलमग्न होने की भविष्यवाणी इस वक्त सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। समुद्र तट पर बसा ओडिशा शहर जिस पर देखिए हर साल चक्रवाती तूफानों का खतरा मंडराता रहता है। 2019 में फोनी तूफान ने यहाँ भारी तबाही मचाई थी। फिर 2021 में यास तूफान ने यहाँ खूब बर्बादी की। लेकिन सबसे भयंकर तूफान 1991 में यहाँ आया जब फानी तूफान ने 10,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। अब एक बार फिर भविष्य में चक्रवाती तूफान के चलते ओडिशा के जलमग्न की भविष्यवाणी सच होने के संकेत मिल रहे हैं। इस बार जगन्नाथ मंदिर के सामने पुजारी के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और इस हत्या के पीछे की वजह व्यक्तिगत दुश्मनी बताई जा रही है। इससे पहले एक किन्नर ने मंदिर के गुंबद से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने यह बताया था उस वक्त कि अधिक ऊंचाई से गिरने के कारण किन्नर को गंभीर चोटें आई, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया और जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और इतना ही नहीं, कुछ समय पहले मंदिर की रसोई में अज्ञात लोगों ने 40 चूल्हों को तोड़ दिया था। 800 साल पुरानी जगन्नाथ मंदिर की रसोई जिसमें देखिए रोजाना महाप्रसाद तैयार होता है, उसमें 40 चूल्हे क्षतिग्रस्त पाए गए थे। हालांकि प्रशासन ने यह आश्वासन तो दिया कि इस घटना को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक देखिए आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो देखिए जगन्नाथपुरी में घट रही ये तमाम असाधारण घटनाएं ओडिशा को लेकर संत अच्युतानंद दास की भविष्यवाणी की ओर संकेत कर रहे हैं, जिसमें ओडिशा शहर के जलमग्न की बात कही गई है। ऐसे में इस भविष्यवाणी को सच होने में क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोक पाएंगे? इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथियों, परिवारवादी पार्टियां भारत की केवल एक सियासी समस्या नहीं है। परिवारवाद
तेलंगाना के लोग देख रहे हैं कि परिवारवादी पार्टियां किस तरह सिर्फ अपना विकास करती हैं, अपने परिवार के सदस्यों की तिजोरियां भरती हैं। इस परिवारवादी पार्टियों को गरीब के दर्द की, गरीब की तकलीफ की न उनको कोई चिंता होती है, न कोई परवाह होती है। इनकी राजनीति सिर्फ इस बात पर केंद्रित होती है कि एक परिवार लगातार किसी भी तरह सत्ता पर कब्जा करके लूट सके तो लूटता रहे। इसके लिए ये लोग समाज को बांटने की साजिश रखते हैं। जनता का विकास में उनकी कोई रुचि नहीं होती है। पिछड़ेपन, समाज पीछे रहे, उसी में उनका भला देखते हैं। साथियों, परिवारवाद की वजह से देश के युवाओं को, देश की प्रतिभाओं को राजनीति में आने का अवसर भी नहीं मिलता।